जीवन में की गई प्रत्येक गलती से अगर सीख लेकर उसे दोहराया न जाए तो भगवान श्री कृष्ण उसे सजा नहीं बल्कि क्षमा दान देते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कल की कथा में थोड़ी देर तक वीडियो में आवाज़ नहीं आई, ऐसा भूलवश हो गया, तो इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे ध्यान रखूंगी इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होगी। और आप सभी का बहुत बहुत आभार अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्मा को तुमसे कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्मभूमि भारत में जन्म लेकर भी जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया उसका तो जन्म निष्फल ही गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान और मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो यह मरण के समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा और जीविका के लिए व्रत करना, संदेह युक्त मंत्र का जप करना, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना और श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ मास के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरुपत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से ही भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं और काया अर्थात शरीर, वाचा अर्थात बोलने से, मनसा अर्थात मन से किए हुए पाप, चाहे छोटे हो या फिर बड़े, पुराने हो या फिर नए, सभी पाप स्नान से ही नष्ट हो जाते हैं। और आलस्य में जो बिना जाने ही पाप कर दिए जाते हैं, वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्यों की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। तो हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्छवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। अब माघ स्नान के फल से उसे दिव्य 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास मिला और इसके बाद सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी
उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विवल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए। फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई दशों दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वो ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से भगवान सूर्यदेव की भी पूजा की जाती है। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना करने का प्रचलन भी रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेकों स्थानों पर सूर्यदेव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं और ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण में भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति का वर्णन आता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द निकला ओम का, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में ही एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। अब ऋषिराज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? तब यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप से उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहे जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। माघ के महीने में भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से, इनके मंत्रों का जप करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान की कामना हो, मान सम्मान की कामना हो। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हैं अगर, तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली के सूर्य मजबूत हैं, तो जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह कितने भी खराब हों, आपका जीवन फिर भी सुखमय बीतता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ही नवग्रहों के राजा हैं। और जब राजा अच्छी अवस्था में होता है तो बाकी की प्रजा अपने आप ही ठीक से काम करती है। तो इसलिए सूर्य को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान सूर्य के 12 नामों का जप पूरे माघ मास में जरूर करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम ह्राम मित्राय नमः। सूर्यदेव के इस पहले मंत्र के उच्चारण से अच्छी सेहत और कार्य करने की क्षमता का वरदान मिलता है। कहते हैं कि सूर्य देवता की कृपा से हृदय की शक्ति बढ़ जाती है। और सूर्यदेव का दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम रविये नमः। भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर इस मंत्र का जाप करने से क्षय व्याधि दूर हो जाती है, शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है
और कफ आदि से जुड़े हुए रोग दूर हो जाते हैं। तीसरा मंत्र है ओम हुम सूर्याय नमः। ओम हुम सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही ज्ञान में वृद्धि भी होती है। चौथा मंत्र है ओम ह्राम भानवे नमः। इस मंत्र को जपने से धातु पुष्टि उत्पन्न होती है और शरीर में ओजस नामक तत्व का विकास भी होता है। ओम ह्रीम खगाय नमः ये पांचवा मंत्र है। इस मंत्र को जपने से बुद्धि का विकास होता है और शरीर का बल बढ़ता है। छठा मंत्र है ओम ह्रीम पूषणे नमः। ज्योतिष के अनुसार इस मंत्र से मनुष्य में बल और धैर्य दोनों बढ़ते हैं और भगवान सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य का मन धार्मिक विषयों में लगता है। सातवां मंत्र है ओम ह्राम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को अनेकों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह मंत्र छात्रों के लिए विशेष लाभदायक है। इस मंत्र का जाप करने से शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं। आठवां मंत्र है ओम मरीचय नमः। इससे मनुष्य को रोग आदि नहीं सताते, स्वास्थ्य उत्तम और शरीर की कांति बनी रहती है। नौवां मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र से दूसरे व्यक्तियों पर मनुष्य का प्रभाव बढ़ता है, बुद्धि प्रखर होती है और आर्थिक उन्नति भी होती है। 10वां मंत्र है ओम सवित्रे नमः। इससे मनुष्य का यश बढ़ता है, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और उसका बौद्धिक विकास होता है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। 11वां मंत्र है ओम अर्काय नमः। भगवान सूर्य के इस मंत्र के जाप करने से मन दृढ़ होता है, जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। वेदों के रहस्यों और विभिन्न शास्त्रों के रहस्यों को जानने के लिए यह मंत्र बहुत लाभदायक है। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इससे शरीर में बाह्य और आंतरिक स्वच्छता उत्पन्न होती है और शरीर कांतिमय होता है और मनुष्य का मन सदैव प्रसन्न रहता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए उन्हें नियमित रूप से अर्घ्य देकर इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो 12 मंत्र का जाप आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। भगवान सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक हैं, उनकी पूजा करने से वंश वृद्धि होती है। तो जिनको भी संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, उन्हें भगवान सूर्यदेव की पूजा नियमित करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना होता है। उस पात्र में आप गंगा जल डाल सकते हैं या फिर सिर्फ शुद्ध जल से भी उस पात्र को भर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। ये जो नाम आपने सुने अभी 12 नाम, इनमें से कोई भी एक नाम जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। और जब आप जल देते हैं, आपको ध्यान रखना है, तांबे का पात्र जो आप पकड़ते हैं उसको अंगूठे से स्पर्श नहीं करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम भगवान सूर्यदेव को जल देते समय उस पात्र को अंगूठे से स्पर्श करते हैं तो इसे रुधिर अर्थात रक्त के समान माना गया है। इसलिए अंगूठे को दूर रखकर बाकी उंगलियों के सहारे से तांबे के पात्र को पकड़कर और भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल देते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही लोटे के पात्र को एक बार में ही पूरा नहीं गिराना होता है। उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब रुक रुक कर 3 बार में अर्घ्य दिया जाता है और फिर वहीं पर खड़े होकर परिक्रमा की जाती है। आप चाहे तो 3 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं। वैसे 3 बार भी परिक्रमा की जा सकती है। बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं कि 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय ना हो तो सिर्फ 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कैसे करना है? जिस स्थान पर आप खड़े होकर जल देते हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूमकर और 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। माघ का महीना विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए और गंगा माता की पूजा के लिए ही जाना जाता है। तो इन 3 देवताओं की पूजा अगर प्रतिदिन हम करते हैं तो इससे हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो माघ मास की कथा का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः
स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतृक् महिश्वासो महिभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः
विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन
यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञ साधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्ग धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्ग मङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।